हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 100% एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। मतलब यहां पे आपको एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद किसी तरीके का कोई पेमेंट करने की नीड नहीं होती है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज बरखा गुप्ता, योर कंप्यूटर एजुकेटर फॉर क्लास 10th। और आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं किस टॉपिक के साथ? एप्लीकेशन ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स के साथ। सो स्टूडेंट्स, हम कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 ऑफ योर बुक क्लास 10th कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसका नाम है इंटरनेट एंड वेब सर्विसेज, जिसके सारे वीडियो लेक्चर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाना है। साथ ही साथ इसके एमसीक्यूज को हम कंप्लीट कर चुके हैं, थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस को हम कंप्लीट कर चुके हैं, और आज बारी है एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस को करने की। ओके, सो एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं ना, मतलब डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं डिफाइन दिस, व्हाट इज, डिफरेंस बिटवीन, या इस तरीके से। यहाँ पे आपको प्रॉपर एक कंडीशन दी जाती है और उस कंडीशन के बेसिस पर आपको आंसर करने होते हैं। सो कहीं ना कहीं लिटिल बिट कंफ्यूजिंग भी होते हैं। सो बहुत ध्यान से इन सारे क्वेश्चन आंसर्स को समझना है, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं विदाउट गोइंग एनी डिले। क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज ऑफ एप्लीकेशन बेस्ड ओरिएंटेड क्वेश्चंस। मिस्टर भारती इज द सीईओ ऑफ टॉक ऑन एयर लिमिटेड। टॉक ऑन एयर लिमिटेड कंपनी के सीईओ है मिस्टर भारती। द टॉक ऑन एयर हैज ऑफिसेज इन दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई, कोलकाता एंड हैदराबाद। अब इस कंपनी के जो ऑफिसेज हैं वो कहां पर है? दिल्ली में है, बैंगलोर में है, चेन्नई में है, कोलकाता में है एंड हैदराबाद में भी है। ओके, so in order to communicate in time, Mr. Bharti has decided to use video conferencing. अब इन चारों जगह पर जो इनके ऑफिसेज हैं वहां पे इनको एम्प्लॉइज के साथ में कम्युनिकेट करना है। ठीक है, तो कम्युनिकेट करने के लिए जिस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, इंटरनेट की जिस वेब सर्विसेज का यूज कर रहे हैं, वो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। देखो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, राइट, कि यहाँ पे आपको एक कंडीशन दी हुई है, उसमें जो इंटरनेट की वेब सर्विस यूज हो रही है वो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। But he is apprehensive about the cost factors and other social impact on employees. So discuss, क्या डिस्कस करना है हमें यहाँ पर? What is video conferencing? What all equipments are needed to use video conferencing? तो यहाँ पे उन्हें एम्प्लॉइज को बताने के लिए कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है, क्या इसमें जरूरत होती है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, उन्हें सारी चीजों को एक्सप्लेन करना है अपने एम्प्लॉइज को, राइट। सो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या हुआ? अब ये सभी को अच्छे से पता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक 2 वे कम्युनिकेशन होता है, जिसमें हम वीडियो फोन कॉल का यूज करते हैं, ऑनलाइन मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल पर्सन्स आपस में कम्युनिकेट होते हैं। अब इसमें आपको किन चीजों की जरूरत पड़ती है? इसमें आपको चाहिए कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, आइदर वो मोबाइल फोन हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, पीसी हो सकता है, टैबलेट हो सकता है ना, कोई सा भी डिवाइस हो सकता है जिसका यूज करके आप इंटरनेट कनेक्शन के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फीचर का यूज कर सकते हो। ठीक है, so video conferencing is a two-way video phone conversation. It uses a computer, video camera, microphone, etc. and network such as internet. तो यहाँ पे आपको कंप्यूटर डिवाइस चाहिए, वीडियो कैमरा चाहिए, माइक्रोफोन चाहिए, ताकि आप कैमरा का यूज करके सामने वाले का फेस देख सकते हो, उसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, माइक्रोफोन का यूज करके आप वॉइस को कम्युनिकेट करवा सकते हो, वॉइस सुन सकते हो, राइट। तो आपको इन 3 चीजों की जरूरत चाहिए, और साथ ही साथ आपको बेस्ट इंटरनेट कनेक्शन भी चाहिए विद हाई स्पीड। ठीक है, टू कंडक्ट अ लाइव कॉन्फ्रेंस बिटवीन द 2 और मोर पीपल। सो ये चीज समझ में आ गई आपको कि किन चीजों की जरूरत है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या हुआ। अब इसके लिए बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल है। ओके, सेकंड क्या उन्होंने बताया? व्हाट एडवांटेजेस डज इट ऑफर। अब इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं? सबसे पहला एडवांटेज ये है कि दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, जहां जहां भी उनके ऑफिसेज है, उनको वहां जाकर मीटिंग कंडक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। वो सारे जगह की मीटिंग एक जगह पर ले सकते हैं, सभी लोग आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं बाय यूजिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो ट्रेवल कॉस्ट बच रहा है और सभी एक साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। सो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज एन एक्सट्रीमली यूजफुल मेथड फॉर कम्युनिकेशन एट लॉन्ग डिस्टेंसेस। इट सेव्स टाइम, है ना, इट सेव्स people time and expense of travel. It can often accomplish many of things as a physical meeting can. तो physical meeting में जो होता है ना, रिफ्रेशमेंट, ये वो सारी चीजें, वो सब कहीं ना कहीं कम हो जाता है, राइट। Can have standalone video conference stations. तो यहाँ पे आप वीडियो कॉन्फ्रेंस स्टेशंस का भी यूज कर सकते हो। ओके, सो दीज आर दी बेनिफिट्स। नाउ व्हाट आर डिसएडवांटेज? अब इसके क्या डिसएडवांटेजेस हुए? तो एक तरीके से देखा जाए तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है ना, उसके क्या फीचर्स हैं, क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज है, वही
क्वेश्चन में पूछा है, राइट। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाला वीडियो मैंने बनाया हुआ है एक, जिसमें हमने इसके फीचर्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज डिटेल में डिस्कस किए हैं। एक बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन में भी किए हैं और वापस यहां भी कर रहे हैं। तो होप अब तो आपको रटा गया होगा कि आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यदि आ जाता है तो आपको क्या एडवांटेज लिखने हैं, क्या डिसएडवांटेज लिखने हैं, राइट। सो सबसे पहली चीज तो कॉस्टली टू इंप्लीमेंट बट कॉस्ट में बी रिकवर्ड ड्यू टू रिड्यूस्ड ट्रेवल। अब देखो कॉस्टली तो होता है, लेकिन जो कॉस्ट आपकी ट्रेवल करने में जो कॉस्ट लगती है, जो एक्सपेंसेस होते हैं, उससे कम कॉस्ट में आप इसको एक्सेस कर सकते हो। देयर इज पोटेंशियली हाई डिमांड ऑन नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। अब यहाँ पे आपको जो नेटवर्क स्ट्रक्चर है वो हाई डिमांड, मतलब अच्छा नेटवर्क स्ट्रक्चर होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, ताकि आप इजीली हाई स्पीड में फ्लेक्सिबल वे में कम्युनिकेट कर सको, राइट। ट्रांसमिशन डिलेज में इंपैक्ट ऑन इंटरेक्शन। कभी कभी डेटा ट्रांसमिशन स्पीड कम हो गई, नेटवर्क फेल हो गया, सिग्नल्स नहीं मिल रहा है, तो वो चीजें भी कभी कभी होती हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, जिससे इंटरेक्शन पे फर्क पड़ता है, ठीक है। रिक्वायर्स स्पेशलिस्ट हार्डवेयर। अब यदि यहाँ पे आप स्पेशलिस्ट हार्डवेयर की जरूरत होती है, जैसे माइक्रोफोन, कैमरा, है ना, ये सारी चीजों की भी नीड होती है, राइट। तो इसके बिना तो आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर नहीं पाओगे। सो ये सारी चीज क्लियर हुआ अच्छे से कि क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। नाउ इसके अलावा भी कुछ है, जैसे लैक ऑफ आई कांटेक्ट में गिव द रॉन्ग मैसेजेस। यदि आपका आई कांटेक्ट नहीं हो रहा है पर्सन के साथ तो रॉन्ग मैसेज चला जाता है, ठीक है। सोशल क्यूज आर लेस इफेक्टिव, पीपल में रिएक्ट डिफरेंटली व्हेन विद इन अ कैमरा, व्हेन ऑन कैमरा, ठीक है। कैमरा में जो एक्चुअल पर्सन है वो अलग दिखता है, हो सकता है कैमरा की क्वालिटी की वजह से आप ब्लर शो हो रहे हो या व्हाटएवर जो भी रीजन है ना। तो ये कुछ रीजंस होते हैं जो फेस किए जाते हैं कब, जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही होती है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, an increasing number of people use email, electronic mail as a method of communication। अब जैसे कि people बढ़ते जा रहे हैं, millions of websites बढ़ती जा रही हैं, इंटरनेट का यूज बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ पे बोला है आपसे कि an increasing number of people use email, तो उसी तरीके से ईमेल को भी बहुत ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं, जो कि एक बेस्ट मेथड है, कॉमन पॉपुलर मेथड है कम्युनिकेशन की। फॉर मेनी ऑफ दिस पीपल इट इज ग्रेजुअली रिप्लेसिंग अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, है ना, सच एज फैक्स, टेलीफोन एंड पोस्ट। तो आप इन सारी चीजों को एक्चुअली ईमेल ने रिप्लेस किया, फैक्स को, टेलीफोन को, पोस्ट को, ओके, पोस्ट ऑफिस जो करते हो आप उसके थ्रू। सो इस पर बेस्ड क्या क्वेश्चन है, इस पर बेस्ड पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाट इज मीन्ड बाय टर्म ईमेल। तो अब यहाँ पे ईमेल जिसने फैक्स, पोस्ट और ये सारी फैसिलिटीज को कहीं ना कहीं रिप्लेस करती जा रही है, तो ईमेल का क्या मतलब है। डायरेक्टली भी पूछ सकते थे डिफाइन ईमेल या व्हाट इज ईमेल, बट देखो आपको घुमा के क्वेश्चन पूछा हुआ है, मतलब एक एप्लीकेशन के फॉर्म में, एक यूज के फॉर्म में पूछा हुआ है, राइट। सो ईमेल क्या हुआ, ईमेल रिफर्स द इलेक्ट्रॉनिक मेल विच मींस सेंडिंग टेक्स्ट मैसेज, अटैचमेंट, फाइल, पिक्चर ओवर अ कम्युनिकेशन नेटवर्क, लैंडमैन, वैन, इंटरनेट, फोन बिटवीन कंप्यूटर्स। तो ईमेल सभी को पता है ना अच्छे से, इलेक्ट्रॉनिक मेल जिसमें अपना ईमेल अकाउंट होता है, जिसमें आप मैसेजेस को सेंड कर सकते हो, एक से ज्यादा मल्टीपल पर्संस को सेंड कर सकते हो, CC/BCC कॉपी का यूज कर सकते हो, और बहुत सारे इसके फीचर्स होते हैं, राइट। बस इसके लिए मैसेज सेंड करने के लिए आपके पास में अपना ईमेल अकाउंट होना जरूरी होता है। बी पार्ट का फर्स्ट क्या पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग ईमेल कंपेयर टू यूजिंग पोस्ट। अब यदि पोस्ट लेटर की बात करें हम और उससे कंपेयर करते हैं ईमेल को, तो क्या एडवांटेज है वो बताना है हमें। सो फर्स्ट इज द ईमेल विल यूजुअली अराइव क्विकर देन पोस्ट। क्या पोस्ट से ज्यादा जल्दी आपको ईमेल मिल जाता है। द ईमेल कैन बी सेंट वर्ल्ड वाइड, ईमेल को आप वर्ल्ड वाइड सेंड कर सकते हो। द ईमेल कैन कंटेन पिक्चर्स, ईमेल में क्या पिक्चर्स भी हो सकते हैं। तो यहां ध्यान से देखो कि जो दोनों में है उसका एडवांटेज हमें बताना है, ठीक है। तो टिक ओनली वन बॉक्स, अब इनमें से आपको सिर्फ एक ही बॉक्स को टिक करना है। तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि पोस्ट के कंपैरेटिवली हमें आंसर देना है, द ईमेल विल यूजुअली अराइव क्विकर देन द पोस्ट। तो यस ना, पोस्ट लेटर से जब वो लेटर पहुंचता है उसमें 2 दिन, 3 दिन, 1 दिन लग सकता है, लेकिन ईमेल तुरंत पहुंचता है, क्विकर पहुंचता है, ओके। सो ये हमें करेक्ट लग रहा है। इसके बाद देखो, द ईमेल कैन बी सेंट वर्ल्ड वाइड, आप ईमेल को वर्ल्ड वाइड कहीं भी भेज सकते हो, यस, बट पोस्ट लेटर भी तो कहीं भी आप भेज सकते हो, है ना। द ईमेल कैन कंटेन पिक्चर, ईमेल में पिक्चर भी अटैच कर सकते हो, पोस्ट लेटर में भी आप पिक्चर को रखकर सेंड कर सकते हो। सो यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही आंसर को टिक मार्क करना है। सो हमने क्या टिक किया यहाँ पे, फर्स्ट वन को टिक किया हुआ है, ठीक है। किसे टिक किया हुआ है, फर्स्ट वन को, राइट। द ईमेल विल यूजुअली अराइव क्विकर देन द पोस्ट। तो पोस्ट लेटर से यदि हम ईमेल को कंपेयर करें तो ईमेल जल्दी पहुंचता है, ओके। क्लियर हुआ आंसर। नेक्स्ट देखो, अब सेकंड क्या बोला है, बी का सेकंड पार्ट, गिव वन अदर एडवांटेज ऑफ यूजिंग ईमेल कंपेयर टू यूजिंग पोस्ट। अब आपको क्या बताना है, एक और एडवांटेज बताना है। तो आप लाइन से यहाँ पे मैंने बहुत सारे एडवांटेजेस लिखे हुए हैं जो कि पोस्ट से कंपेयर करने पर बनते हैं ईमेल के। क्या, सबसे पहले तो डिलीवरी टाइम
कम लगता है यहाँ पर, एनीवेयर कहीं भी पहुंच सकता है, ठीक है। फ्री, चीपर टू सेंड द पेइंग पोस्टेज, सेंड अटैचमेंट एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। यहाँ पर अटैच करते हो आप डॉक्यूमेंट्स तो उसके लिए कोई कॉस्ट नहीं होती है, बट पोस्ट लेटर में यदि कोई डॉक्यूमेंट आप अटैच कर रहे हो, टिकट अटैच कर रहे हो तो उसकी कॉस्ट लगती है। लेस चांस ऑफ गेटिंग लॉस्ट, पोस्ट लेटर के लॉस्ट होने के चांसेस होते हैं, बट यहाँ पर लेस चांसेस होते हैं, ठीक है। सेंड टू मेनी पीपल एट द सेम टाइम, एक सेम टाइम पर आप वो ईमेल वाला जो मैसेज है उसे मल्टीपल पर्सन तक भेज सकते हो, सीसी बीसीसी कॉपी क्रिएट करके, ओके। बट पोस्ट लेटर में आपको मल्टीपल टाइम्स उस पोस्ट लेटर को लिखना होगा, राइट, और उतनी ही बार आपको पोस्ट लेटर को सेंड करना होगा अलग अलग एड्रेस पे। सेंड व्हेन रेडी इमीडिएटली, नॉट व्हेन पोस्ट इज कलेक्टेड। जैसे आप लिखते हो ईमेल को वैसे ही आप उसे सेंड कर सकते हो इमीडिएटली, है ना। यदि पर्सन एक्टिव है तो इमीडिएटली रिसीव भी कर लेता है। चेक ईमेल्स फ्रॉम एनी प्लेसेस, आप कहीं भी किसी भी प्लेस से आए हुए ईमेल्स को, कभी भी आए हुए ईमेल्स को चेक कर सकते हो प्रीवियस और नेक्स्ट पे जाकर, राइट। डोंट हैव टू लीव द हाउस टू सेंड इट, आपको जरूरी नहीं है कि ईमेल सेंड करने के लिए आपको उस पर्सन के घर तक जाना है और वहां पे सेंड करके आना है। सो दीज आर द एडवांटेजेस ओवर पोस्ट लेटर्स, क्लियर, ये चीज समझ में आ गई। थर्ड क्या पूछा है, गिव वन डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग ईमेल कंपेयर्ड टू यूजिंग पोस्ट। अब ईमेल के अभी तक हमने एडवांटेज ही देखे कि पोस्ट लेटर से क्या एडवांटेजेस हैं, लेकिन उससे यदि कंपेयर करें पोस्ट लेटर से तो डिसएडवांटेज भी होते हैं और ऑब्वियस होते हैं, है ना। सो डिसएडवांटेज क्या देखे थे हमने जब हमने ईमेल को डिस्कस किया था, प्रॉब्लम्स विद कंप्यूटर्स आर मोर कॉमन। अब टेक्नोलॉजी है भैया, टेक्नोलॉजी कभी कभी फेल भी हो सकती है ना, हो सकता है नेटवर्क नहीं मिल रहा है, सिग्नल्स नहीं आ रहा है, आपका इंटरनेट डेटा फिनिश हो चुका है, आपका कंप्यूटर हैंग हो गया है, वायरस आ गए, तो इसके भी चांसेस कभी कभी बनते हैं। कैन कैच सेंड वायरस, वही सेम लाइन। कांट सेंड पार्सल बल्कि आइटम्स थ्रू ईमेल, अब ईमेल में आप बहुत ज्यादा बल्क में डेटा को सेंड नहीं कर सकते हो, बल्क में यदि आप अटैचमेंट लगा दोगे तो वो सेंड नहीं होते, है ना। एक लिमिटेड आप अटैचमेंट के साथ में ईमेल को सेंड करते हो। नीड अ कंप्यूटर, इंटरनेट और फोन एक्सेट्रा, मतलब यहाँ पे आपको एक एंड्रॉइड फोन या फिर इंटरनेट टेक्नोलॉजी, इंटरनेट डेटा चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, पीसी, लैपटॉप, कुछ ना कुछ एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चाहिए जिसका यूज करके आप मेल सेंड कर सकते हो, ओके। सो दीज आर द डिसएडवांटेज। नाउ थर्ड क्वेश्चन, मेनी पीपल यूज ईमेल, अब हर कोई यूज करता है ईमेल को, ठीक है ना। टिक 2 बॉक्सेस टू शो वैलिड ईमेल एड्रेस, अब यहाँ पे ईमेल एड्रेसेस लिखे हुए हैं, ठीक है। इन ईमेल एड्रेस को ध्यान से देखना है और इसमें जो वैलिड ईमेल एड्रेस हैं उन पर आपको टिक करना है ना। तो 2 बॉक्सेस को टिक करना है, मतलब कि इनमें से 2 ही ईमेल एड्रेस करेक्ट होंगे, है ना। अब बहुत ध्यान से ईमेल एड्रेस पे पहले फोकस कर लो कि ईमेल एड्रेस होता है @ से सेपरेट, जिसके पहले होता है यूजर नेम और @ के बाद होता है डोमेन नेम, ठीक है। तो जहां पर भी आपको ये फॉर्मेट दिख रहा है, क्या जहां पर भी आपको ये फॉर्मेट दिखेगा वो होगा वैलिड ईमेल एड्रेस, ठीक है। सो pawan.jen@schoolsnet.org.in, है ना। उसके बाद देखो patel327 nowmail.web.in। थर्ड देखो nmotherson.ngfi.sch। फोर्थ pgr@munch.net, मीता@junaid@main.ac.in। अब यहाँ पे एक चीज देखना, ये तो हमने फॉर्मेट देखा, दूसरी चीज हमने क्या देखी कि अंडरस्कोर और डॉट आप यूज कर सकते हो, @ एक ही बार आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो जो ईमेल क्रिएट करने के फॉर्मेट होते हैं ना, जो रूल्स होते हैं वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, तभी आप करेक्ट आंसर बता पाओगे। तो जल्दी से बता दो करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर क्या है, हमने क्या देखा कि यहाँ पे @ पहले तो एक बार आ रहा है, दूसरी चीज देखो ये यूजर नेम जिसमें डॉट का यूज हो रहा है और ये प्रॉपर डोमेन नेम यूज हो रहा है, सो दिस इज करेक्ट। इसके बाद आओ @ सिंबल मिसिंग, यहाँ पे आओ, यहाँ भी @ सिंबल मिसिंग। इसके बाद देखो pgr@munch.net, ये यूजर नेम, ये डोमेन नेम, तो ये भी करेक्ट। यहाँ पे देखो 2 बार @ यूज हो रहा है, सो ये भी इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट क्यों हुए, रीजन समझ में आया, और दोनों करेक्ट क्यों है वो रीजन भी आपको समझ में आया, ओके। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग ऑल्सो, राइट। नेक्स्ट, When you receive an email on computer, जब आप कंप्यूटर पे किसी का ईमेल रिसीव करते हो, you can delete it, क्या आप उसको डिलीट कर सकते हो, रिप्लाई कर सकते हो, फॉरवर्ड कर सकते हो। यस, हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं, रिप्लाई भी कर सकते हैं, फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। तो अब आपको कुछ ऑप्शंस यहाँ दिए हुए हैं जिसमें से आपको 2 बॉक्सेस को टिक करना है, दैट शोज विच ऑफ दिस स्टेटमेंट आर ट्रू। तो यहाँ पे कौन कौन से ट्रू है वो 2 स्टेटमेंट आपको टिक मार्क करना है, जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन में किया। सो यहाँ पे 2 बॉक्सेस को टिक करना है। पहले देखो क्या लिखा है, व्हेन यू डिलीट एन ईमेल यू कैन नेवर लुक एट इट अगेन। जब आपने मैसेज को डिलीट किया, ईमेल को डिलीट किया, तो क्या आप उसको वापस देख नहीं सकते हो। व्हेन यू रिप्लाई टू एन ईमेल, द ईमेल इज ऑटोमेटिकली एड्रेस्ड टू द पर्सन व्हेन सेंट इट टू यू।
जब आप मैसेज का रिप्लाई करते हो तो ईमेल ऑटोमेटिकली एड्रेस करता है उस पर्सन को जिसने सेंड किया था। When you forward an email, you have to enter the address or person you are sending to it. जब आप मैसेज को फॉरवर्ड कर रहे हो किसी और पर्सन को, जो ईमेल आपके पास आया है उसको जब आप फॉरवर्ड कर रहे हो किसी और पर्सन को, तो वहां आपको उस किसी और पर्सन का एड्रेस डालना पड़ता है, पहले एड्रेस मेंशन करना पड़ता है, तभी आप फॉरवर्ड कर पाओगे, मैसेज को सेंड कर पाओगे। यू ऑलवेज हैव टू पे अ फी ईच टाइम यू सेंड एन ईमेल। जब आपको ईमेल सेंड करना है तो हर बार क्या आपको फी पे करनी होती है। When you forward an email, attachments are removed. जब आप मेल फॉरवर्ड करते हो और उसमें जो अटैचमेंट लगा होता है तो मेल फॉरवर्ड करने के टाइम पे वो अटैचमेंट हट जाता है, रिमूव हो जाता है। सो इनमें से कौन से दो ऑप्शन है जो आपको ट्रू लग रहे हैं, जल्दी से बता दो फटाफट। तो इनमें से जो ट्रू ऑप्शन है वो है सेकंड और थर्ड, बिकॉज पहले यहां ध्यान से समझो कि when you delete an email you can never look at it again। तो yes, जब ईमेल डिलीट होता है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप उसको नहीं देख सकते हो, वो वापस भी आ सकता है, ठीक है, इसकी रिकवरीज हो सकती हैं। अब ये तो रॉन्ग हो गया, ठीक है। When you reply to an email, जब आप किसी मेल का रिप्लाई करते हो, the email is automatically addressed। yes, रिप्लाई बटन पे जब आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली उस पर्सन का ईमेल आईडी अपने आप सिलेक्ट हो जाता है ना, आप ऑटोमेटिकली उस पर्सन को मेल चला जाता है, ठीक है, आपको वापस उसका ईमेल एड्रेस डालने की जरूरत नहीं होती है। रिप्लाई बटन इसलिए होता है ताकि ऑटोमेटिकली टू और फ्रॉम वाली फील्ड फिल हो जाए। ओके, सो ये ट्रू हुआ। When you forward an email, you have entered the address। yes, अब आप किसी नए पर्सन को वो मेल फॉरवर्ड करोगे तो वहां तो आपको उसको ईमेल एड्रेस लिखना पड़ेगा ना। yes, we are mention the email address here। you have to pay the fee। क्या आपको कोई फी पे करनी होती है? no। When you forward an email, attachment are removed। no। यदि एक बार आपने अटैचमेंट लगा दिया, उसका साइज लिमिटेशन के अकॉर्डिंग है, सब कुछ सेट है, तो अटैचमेंट कभी भी फॉरवर्ड करते टाइम डिलीट नहीं होता है, रिमूव नहीं होता है। एज इट इज मैसेज पूरा फॉरवर्ड होता है अटैचमेंट के साथ। ये डिपेंड करता है, यदि आपको अटैचमेंट हटाना है तो आप उस अटैचमेंट को हटाकर मेल सेंड कर सकते हो, बाकी एज इट इज मैसेज पूरा फॉरवर्ड होता है, इवन सेंडर का एड्रेस तक फॉरवर्ड होता है। ओके, सो क्या हुआ करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर सेकंड एंड थर्ड। Now next is tick two boxes to show what can be attached to an email। क्या पूछा है यहाँ पे कि दो बॉक्सेस को आपको टिक करना है कि ईमेल के साथ आप क्या क्या अटैचमेंट लगा सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, पहले लिखा है अ फ्लैश मेमोरी स्टिक, अ वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट, CD रोम, पीयर टू पीयर नेटवर्क और अ डिजिटल फोटोग्राफ। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, फ्लैश मेमोरी स्टिक को आप नहीं कर सकते हो अटैच, ठीक है, ईमेल के साथ। ईमेल के साथ हम किसी तरीके की फाइल को ही अटैच कर सकते हैं। एक वर्ड प्रोसेस डॉक्यूमेंट को आप अटैच कर सकते हो, CD रोम को नो, ठीक है, पीयर टू पीयर नेटवर्क इसको भी नहीं, और डिजिटल फोटोग्राफ, यस, कोई इमेज, कोई ऑडियो, कोई वीडियो, किसी भी तरीके की फाइल को आप अटैच कर सकते हो ईमेल के साथ। तो दो बॉक्सेस को टिक करना है, तो कौन से दो बॉक्स हुए? वो हमारे वर्ड प्रोसेस डॉक्यूमेंट और डिजिटल फोटोग्राफ। ओके, इसके अलावा आप स्प्रेडशीट, ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल किसी भी सॉफ्टवेयर में बनी हुई आप ईमेल के साथ अटैच कर सकते हो। नेक्स्ट, स्टेट एटलीस्ट टू अदर आइटम्स दैट कैन बी अटैच टू ईमेल। अब ईमेल के साथ में आप क्या क्या अटैचमेंट लगा सकते हो वो आपको बताना है। एटलीस्ट दो तो आपको अटैचमेंट यहाँ पे स्पेसिफाई करने हैं, यहाँ पे बहुत सारे अटैचमेंट स्पेसिफाइड है। एनी ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स कैन बी अटैच टू एन ईमेल, अ प्रोग्राम, अ स्प्रेडशीट, अ स्लाइड शो, ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल और अ प्रोग्राम। सो था ना इजी? कितना इजी है? आपको ये सारे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस अच्छे से कर लेना है क्योंकि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, सो यदि वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आए हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स, तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। यूट्यूब के साथ साथ आपको ये सारी वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हो जाने हैं magnetbrains.com वेबसाइट पे भी। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आके आपको लिखना है magnetbrains.com, इस तरीके का होम पेज शो होगा, क्लास 10 सेलेक्ट कर लेना। जैसे क्लास 10 सेलेक्ट करोगे तो आ जाओगे सब्जेक्ट्स की लिस्ट पे, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना अपना सब्जेक्ट क्लास 10 कंप्यूटर एप्लीकेशन, है ना। जैसे क्लिक करोगे कंप्यूटर एप्लीकेशन पर तो नीचे आपको पूरे वीडियो लेक्चर्स की लिस्ट मिल जानी है चैप्टर वाइज। हम सारे वीडियो लेक्चर्स को कंप्लीट कर चुके हैं विद द प्रैक्टिकल्स। ओके, सारे चैप्टर्स की लिस्ट आपको यहाँ मिल जाएगी, कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिकल के साथ जिस भी किसी वीडियो में डाउट है, कुछ इस तरीके से वीडियो प्ले होगा। स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है और अब तो आपके लिए लेकर आया है हिंदी मीडियम चैनल भी। तो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल भी आपको मिल जाना है मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब पर। चैनल पे जाओगे, हिंदी मीडियम पे क्लिक करोगे तो आपको हिंदी मीडियम के सारे वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कहां से कहां तक? किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक, ताकि आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो, साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए स्टे हियर, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।